Good morning to everyone, to all doctors, सभी पास आउट डॉक्टर्स। सभी तो डॉक्टर ही ज्वाइन किए हुए हैं, कोई अपेयरिंग कैंडिडेट्स नहीं है। जस्ट RVS के लिए RVS के होम्योपैथिक सब्जेक्ट। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? होम्योपैथिक सब्जेक्ट। चलिए, तो एक जरूरी चीज आपको हम बता देते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। 1 मिनट के अंदर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि कोई भी क्लास जब होता है ना, हम तो पिछले 5 साल से तैयारी करवा रहे हैं पीजी के लिए। तो हम ये देखते हैं हर साल की मेटेरिया मेडिका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है। हम लोग होम्योपैथिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मेटेरिया मेडिका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके लिए कोई आप रूटीन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आप रूटीन नहीं बना सकते कि इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये मेडिसिन पढ़ेंगे, इस दिन ये मेडिसिन पढ़ेंगे। और एक तो हमारे पास टाइम भी कम है। तो मेटेरिया मेडिका के लिए जो स्ट्रेटजी हम लोगों का रहेगा, इसके लिए अलग से तो टाइम देंगे ही, लेकिन डेली इसमें से आपको मेनली एलेंस की नोट ही पढ़ना है। ठीक है। अगर बाहर से भी क्वेश्चन आता है, बोरिक से भी क्वेश्चन आता है ना, केंट से भी क्वेश्चन आता है ना, हो सकता है आने का चांसेस है, केंट से भी आने का चांसेस है, बोरिक से भी आने का चांसेस है। एलेंस की नोट से भी ज्यादा आने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एलेंस की नोट से आने का चांसेस है। क्योंकि हमारा टेक्स्ट बुक यही था, BHMS में टेक्स्ट बुक यही था, एलेंस की नोट। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एलेंस की नोट टॉप पे रहता है। और इसी को आपको याद करना है। अगर बोरिक से भी क्वेश्चन आता है तो आप एलेन स्कीनोट के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर्निका का अगर इसका सिम्टम आ जाता है, तो अगर आर्निका एलेन स्कीनोट का भी पढ़ा है आपने, तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देते हैं। तो एलेन स्कीनोट को एकदम अच्छे से टिप ऑफ टंग करके पढ़ना होगा। ठीक है। और सभी लोग इसको तो शुरू से पढ़ते आते हैं ही। तो एलेन स्कीनोट के लिए क्या करेंगे हम लोग? डेली 5 मेडिसिन, 5 नहीं 10 मेडिसिन आपको हम डेली देंगे। ठीक है। 10 मेडिसिन हम आपको डेली देंगे। एक एक मेडिसिन करके तो हम लोग पिछले 2 महीना से कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं? आप सभी लोग ज्वाइन भी करते होंगे। 2 महीने से एक एक मेडिसिन हम लोग पढ़ते चले गए थे। लगभग 50 से 55 मेडिसिन हम लोगों ने पढ़ा था। उसका रिकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसी कोर्स में ऐड कर देंगे। तो 10 10 मेडिसिन हम आपको रोज देंगे। और रोज 5 मिनट सबसे पहले, 5 मिनट क्या, रोज 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मेटेरिया मेडिका का रहेगा रोज सबसे पहले। उसके बाद ही कुछ होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एब्रोटेनम से लेकर के 10 क्वेश्चन कहाँ तक हो जाता है? एब्रोटेनम से लेकर के 10 मेडिसिन कहाँ तक हो जाता है? 3 3 6 3 9 1 10 एलोज तक हो जाता है। 3 3 4 3 9 1 10 एलोज तक हो जाता है। ठीक है। तो कल का आप लोगों का होमवर्क है एब्रोटेनम से लेकर के एलोज तक। होमवर्क आप सभी को डेली मिलता रहेगा। और उससे हम पूछते भी रहेंगे, बिना पूछे याद ही नहीं होगा किसी को। एब्रोटेनम से लेकर के एलोज तक रहेगा। 10 मेडिसिन और 10 क्वेश्चन डेली पूछा जाएगा आपसे, डेली। और सभी लोग आंसर करिएगा, तभी फायदा है क्लास करने से। सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग 5 ही क्वेश्चन करेंगे, कोई होमवर्क नहीं था। तो मेटेरिया मेडिका से शुरुआत करेंगे, उसके बाद MCQ में चलेंगे। पिछले साल जो भी RVSK में क्वेश्चन पूछा गया है उसके थ्रू टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो 5 क्वेश्चन होल एलेंस की नोट से, जिससे पता चल सके कि आप लोगों को कितना याद है पहले से। ठीक है।
पांच क्वेश्चन होल एलेंस की नोट से, फुल एलेंस की नोट से। ओनली फाइव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, सोर, लेम, ब्रूस्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी। सभी नोट्स का पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते रहिए, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलता रहेगा। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और सभी ने आंसर किया, बहुत अच्छा। आर्निका का था ये क्वेश्चन, आर्निका का ये लाइन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आर्निका का सिम्टम तो आपको याद है, क्या आपको आर्निका का फैमिली याद है? चलिए, आर्निका का फैमिली बताइए। हाँ, सभी लोग आंसर करिए प्लीज। हाँ, आर्निका का फैमिली है कॉम्पोजिटिव। फैमिली कैसे याद करते हैं ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे आगे अगले क्वेश्चन में, जब ये टॉपिक मिल जाएगा तो। ठीक है, फैमिली कॉम्पोजिटिव। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, तीसरा क्वेश्चन। पांच ही क्वेश्चन पूछेंगे आज, ज्यादा नहीं। इनटॉलरेबल इचिंग एट टिप ऑफ कॉकिक्स, मस्ट स्क्रैच टिल पार्ट्स बिकम, रॉ एंड सोर। बताइए, रॉ एंड सोर एंड करेक्ट आंसर भविष्टा। सभी लोग आंसर कीजिएगा, जो भी, बहुत लोगों का तो, कुछ लोग फ्रेशर है, कुछ लोग बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, तो एकदम निसंकोच एकदम पार्टिसिपेट कीजिए एक्टिवली। क्वेश्चन नंबर फोर में सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, ये सब वही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। स्पेशली suited to women ailments during pregnancy, parturition, lactation। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा मेडिसिन है जो वुमेन के लिए सूटेड टू वुमेन है, और ये प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन के लिए सूटेबल मेडिसिन है। तो एंड दिस मेडिसिन इज कॉलोफाइलम। वेरी गुड, कॉलोफाइलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, देख लीजिए, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन में कौन सा मेडिसिन देते हैं जो इन तीनों कंडीशन के लिए सुटेबल मेडिसिन है फॉर वुमेन? दिस इज कॉलोफाइलम। ठीक है, ये है कॉलोफाइलम। अब आप लोग ये बताइएगा, दिस मेडिसिन इज दिस मेडिसिन इज अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड। बताइए, फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड यानी बचपन से लेकर के बुढ़ापा। सेकंड चाइल्डहुड का मतलब होता है बुढ़ापा। एंड दिस मेडिसिन इज बेराइटा का। तो ये पांच क्वेश्चन आज का आपको याद रहना चाहिए। अर्निका से एक पूछा गया, सोर लेम ब्रूस फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी, अर्निका, अर्निका की फैमिली, कॉम्पोजिटिव, कॉम्पोजिटिव में और भी पांच छह मेडिसिन हम आपको याद करवाएंगे। और कॉकिक्स पे, यानी कॉकिक्स बैक पे, लोअर बैक में अगर इचिंग होता है कॉकिक्स के रीजन में, और इचिंग तब तक करता रहता है पेशेंट जब तक कि रॉ एंड सोरनेस स्टार्ट ना हो जाए, यानी पेन स्टार्ट ना हो जाए, वहां से दिस मेडिसिन इज बोविस्टा। एंड वैसा मेडिसिन जो वुमेन के लिए सूटेबल है, और किस कंडीशन के लिए? प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के लिए, इसके लिए कॉलोफाइलम मेडिसिन है। और फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, इस तरह का अगर कोई टर्म आता है एग्जाम में,
इस तरह का टर्म किसी भी सिम्टम में आता है तो वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इस तरह से। ठीक है, जो यूनिक तरह का सिम्टम होता है, जो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला सिम्टम होता है, जो ज्यादा क्लिनिकल टर्म यूज किया जाता है, जिसमें कोई पैथोलॉजिकल टर्म यूज किया गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपना कलाकारी दिखाना है कि कैसे आप लोग एलेंस की नोट याद करते हैं। बुक ओपन करना ही है आप लोगों को। ठीक है, क्लिनिक को थोड़ा सा सस्पेंड करना होगा कुछ दिनों के लिए, या फिर टाइम चेंज कर लीजिए। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक है, किस तरह से पढ़ना हम लोगों को एमसीक्यू के थ्रू टॉपिक के अंदर घुस जाना है। कहाँ चला गया जी? 1 सेकंड आप लोग वेट कर लीजिए। 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन जो था पहले का, दिख रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइए। चलिए, आरबीएस के एग्जाम जो 2014 में हुआ था, उसी का क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें। तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी का क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस बार कब होगा, क्या इस बार कब होगा? देखिए, द मेथड ऑफ डायनामाइजेशन, क्वेश्चन सुनिएगा। द मेथड ऑफ डायनामाइजेशन ऑफ द लिक्विड ड्रग, एग्जाम इस बार 2025 में होगा। पिछले बार 2014 में हुआ था, इस बार 25 में। लिक्विड ड्रग इज नोन एज, आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके पास है, ट्राइचुरेशन, हाइड्रोलाइसिस, एक्साइकेशन, एग्जिकेशन, एंड सकसन। आंसर कीजिए, आप लोगों को ये टॉपिक पता है कि नहीं? डायनामाइजेशन ऑफ लिक्विड, द मेथड ऑफ डायनामाइजेशन ऑफ द लिक्विड ड्रग, यानी लिक्विड ड्रग का जब हम लोग डायनामाइजेशन करते हैं, पोटेंटाइजेशन करते हैं, तो वो मेथड क्या कहलाता है? किस मेथड से हम लोग लिक्विड ड्रग का डायनामाइजेशन करते हैं? किस मेथड से हम लोग लिक्विड ड्रग का डायनामाइजेशन करते हैं? चलिए, सभी लोग आंसर बता रहे हैं डी। ठीक है, सकसन से करते हैं। तो इसमें क्या टॉपिक है, इसमें क्या समझना हम लोगों को? इस मेथड को हम लोग डायनामाइजेशन कहिए या पोटेंटाइजेशन कहिए। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग समझ लीजिए। पूछा जाएगा आपसे कि ये फिजिकल प्रोसेस है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है बताइए? ये फिजिकल प्रोसेस है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है? आपसे ये पूछा जाएगा अगर टॉपिक, तब आप क्या बताइएगा एमसीक्यू में? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है।
बट अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज ने ये बताया था कि ये एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर डायनामाइजेशन से या फिर पोटेंटाइजेशन से क्वेश्चन ये आ गया कि ये कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है, तो अगर ये नाम लिखा रहेगा तभी आप बताएंगे कि मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस तो है ही, साथ में इसमें हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं ना, इसलिए मैथ इसमें इसीलिए मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस भी इसको कहा गया है, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायनामाइजेशन से। तो डायनामाइजेशन दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है। अभी आपने ऊपर देखा, एक ट्राइचुरेशन, और दूसरा सक्शन। ठीक है, ट्राइचुरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन में हम लोग लिक्विड ड्रग का ट्राइचुरेशन पोटेंटाइजेशन करते हैं, लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग, सॉरी, लिक्विड insoluble in liquid, which are insoluble in liquid, insoluble in liquid। और सकसन में विच आर soluble in, वैसा ड्रग जो वाटर में या अल्कोहल में सॉल्युबल हो। ठीक है, वैसा ड्रग जो लिक्विड में इनसॉल्युबल हो उसका पोटेंटाइजेशन ट्राइचुरेशन के थ्रू करते हैं। वैसा ड्रग जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको हम लोग सकसन के थ्रू करते हैं। यानी ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड, ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर जो आपको क्वेश्चन मिला, तो आप लोग अब दूसरा एमसीक्यू का आंसर कीजिए। दूसरा एमसीक्यू मेरे पास यही है, इसी से है। 50 मिलीसिमल स्केल आर यूज्ड इन विच मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन। आंसर कीजिए। 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशन इज यूज्ड इन विच मेथड। क्वेश्चन ये है कि 50 मिलीसिमल स्केल एलएम पोटेंसी किससे बनाते हैं हम लोग, ट्राइचुरेशन से कि सकसन से। हम लोग सकसन से बनाते हैं, ट्राइचुरेशन में कहाँ बनाते हैं। ट्राइचुरेशन में सॉलिड चीज होता है, आप देखते हैं सकसन से कितना वाटर कितना अल्कोहल उसमें मिलाया जाता है। इसमें देख रहे हैं ना क्या लिखा है कि इनसॉल्युबल इन लिक्विड होना चाहिए। अब एलएम पोटेंसी से मेडिसिन कभी बनाए हैं कि नहीं। देखिए, ट्राइचुरेशन से होता है डेसिमल एंड सेंटेसिमल स्केल। सेंटेसिमल स्केल एंड डेसिमल स्केल में अगर आपको मेडिसिन पोटेंटाइज करना है तो ट्राइचुरेशन में। और अगर आपको यहाँ पे देखिए, और अगर आपको सकसन से बनाना है तो सकसन में डेसिमल स्केल में भी बना सकते हैं, सेंटेसिमल स्केल में भी बना सकते हैं, 50 मिलीसिमल स्केल से भी मेडिसिन बना सकते हैं। जो देखते हैं ना 6x 7x वो डेसिमल होता है, जो 30 200 देखते हैं 1m 10m वो सेंटेसिमल होता है, एंड 50 मिलीसिमल में देखते हैं 0/1 0/2 वो सब, है ना। तो एलएम पोटेंसी से जो आप पोटेंटाइज करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं एलएम पोटेंसी के लिए, वो एक सकसन है ना, उसमें 10 स्ट्रोक लगाते हैं, 15 स्ट्रोक लगाते हैं ना हम लोग उसको, और ज्यादा पोटेंटाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा सोचने वाला चीज है, ऑप्शन देख के क्लियर हो जाता है। चलिए, रिकॉर्डिंग देखिएगा तब और ज्यादा क्लियर होगा, बार बार सुनने से क्लियर हो जाता है। तो थोड़ा सा और फैक्ट इसी में है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। ट्राइचुरेशन एक ऐसा मेथड होता है
ट्राइचुरेशन में हम लोग तो सॉलिड सब्सटेंस कहिए या फिर लिक्विड लिक्विड, वैसा सब्सटेंस जो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, वैसे सब्सटेंस का हम लोग पोटेंटाइजेशन करते हैं, वैसे ड्रग का पोटेंटाइजेशन करते हैं। हैनीमैन ने ट्राइचुरेशन के बारे में क्रोनिक डिजीज में लिखा था। हैनीमैन डिस्क्राइब इट इन क्रोनिक डिजीज, वॉल्यूम 1। ठीक है। एंड प्लम्बम एक ऐसा मेडिसिन है, प्लम्बम, जिसके बारे में आपको याद रखना है कि ट्राइचुरेशन में इसका जो रबिंग होता है वो सॉफ्टली होता है। प्लम्बम मतलब होता है लीड, लीड मतलब शीशा। ठीक है। एंड फेरम का जब आपको पोटेंटाइजेशन करना है ट्राइचुरेशन के थ्रू, तो आपको जो मोटर एंड पेस्टल है, मोटर को आपको गर्म रखना पड़ेगा। मोटर को आपको गर्म रखना पड़ेगा। इस तरह से एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि प्लम्बम कौन सा मेडिसिन है जिसके लिए रबिंग सॉफ्टली करना पड़ता है। 3 प्रोसेस होता है ना, रबिंग, मिक्सिंग, स्क्रैपिंग। मोटर एंड पिस्टल में हम लोग जब ट्राइचुरेशन करते हैं 1 घंटा का होता है ना, 1 घंटा का प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें हम लोग 3 अलग अलग स्टेप से इसको कंप्लीट करते हैं, रबिंग, मिक्सिंग एंड स्क्रैपिंग। ठीक है। तो रबिंग जब हम लोग प्लम्बम मेडिसिन के लिए करेंगे तो सॉफ्टली करना पड़ेगा। फेरमेट के लिए जब हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे, पोटेंटाइज करेंगे, तो मोटर को, मोटर मतलब वो जो बर्तन होता है जिसके अंदर हम लोग करते हैं, और पेस्टल इसको कहा जाता है जिसको हम लोग हाथ से पकड़ के करते हैं। तो ये मोटर होता है, ये पेस्टल होता है। ठीक है। तो मोटर को गर्म करके हम लोग करते हैं फेरमेट में, क्योंकि ये आयरन होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एमसीक्यू में चलते हैं। ठीक है। अब इससे जो भी एमसीक्यू आएगा तो नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंटाइजेशन एंड डायनामाइजेशन से कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड लेकिन पीडीएफ नोट्स हम आपको कंप्लीट देंगे, पूरा पीडीएफ नोट्स खुद से भी पढ़ते रहिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना है सीक्वेंस से और क्लास करना है एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है मेरा, व्हीकल फॉर लिनीमेंट। व्हीकल फॉर लिनीमेंट, बताइए। ऑप्शन सुनिएगा। पैराफिन, दूसरा ऑप्शन स्पर्मेसिटी, तीसरा ऑप्शन ग्लिसरीन, चौथा ऑप्शन वेजिटेबल ऑयल। व्हीकल फॉर लिनीमेंट, लिनीमेंट क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का एक ड्रग होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो ड्रग प्रिपेयर करते हैं उसी का नाम है लिनीमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वेजिटेबल ऑयल होगा। ठीक है। सही आंसर वेजिटेबल ऑयल। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। आपसे पूछा गया लिनीमेंट का, लिनीमेंट का व्हीकल कौन सा होगा। तो लिनीमेंट क्या है? एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कैसे हम लोग ऑइंटमेंट लगाते हैं उसी तरह से एक लिनीमेंट भी होता है। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ग्लिसरॉल भी एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का ड्रग होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के लिए जो व्हीकल है, ग्लिसरॉल व्हीकल का मतलब है जिसके अंदर ड्रग को मिक्स करके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, है ना। व्हीकल उसको कहते हैं, जैसे अल्कोहल व्हीकल होता है। तो ग्लिसरॉल में हम लोग क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल का जो व्हीकल है वो है
ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन। और अगर ऑइंटमेंट का व्हीकल पूछा जाए, ऑइंटमेंट का जो व्हीकल है वो है वैसलीन। ठीक है। एंड लिनीमेंट का जो व्हीकल है, लेनीमेंट का जो व्हीकल है वो ऑलिव ऑयल कहिए, या वेजिटेबल ऑयल कहिए, या आमंड ऑयल कहिए। ठीक है। लोशन, लोशन भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। अगर लोशन का पूछा जाए आपसे इसका व्हीकल, तो आपको बताना होगा प्यूरिफाइड वाटर। इसमें वाटर मिलाया जाता है, ड्रग को वाटर में मिला करके लोशन बनाया जाता है। अगर सीरेट्स के बारे में पूछा जाए, इसका व्हीकल क्या है, तो आपको बताना होगा बी वैक्स, पेट्रोलियम जेली। बी वैक्स, पेट्रोलियम जेली, है ना। अगर ओपोडेल्डोस के लिए आपसे पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओपोडेल्डोस। ठीक है, ओपोडेल्डोस में भी हम लोग प्यूरिफाइड वाटर मिलाते हैं। आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब हम याद करवा देंगे आप लोगों को, नया नया जिसको भी लग रहा है हम याद करवा देंगे। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल मिलाते हैं इसमें। ठीक है। सब में ड्रग का मदर टिंचर मिलेगा। ठीक है, सब में ड्रग मिलेगा, ओरिजिनल ड्रग जो है मदर टिंचर वो मिलेगा, उसके बाद ये सब मिला के एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाया जाता है। प्लास्टर्स, प्लास्टर्स में हम लोग क्या मिलाते हैं, इसिन ग्लास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसिन ग्लास, सिल्क, लिनेन, लेदर। ठीक है। एट में हो गया फोमेंटेशन, लास्ट यही है। फोमेंटेशन में हम लोग क्या, फोमेंटेशन होता क्या है, फोमेंटेशन का मतलब जो हम लोग सेकते हैं ना, हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन, गर्म पानी से या फिर ठंडा पानी से नहीं सेकते हैं, वही उसी को फोमेंटेशन कहा जाता है। हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन। इससे क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेरिलाइज्ड क्लोथ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं स्टेरिलाइज किया हुआ, बहुत ही स्वच्छ कपड़ा लेना है एक, कोल्ड वाटर में लगा करके अप्लाई करके, या फिर हॉट वाटर में अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, सेकते हैं। यहाँ पे कोई भी मेडिसिन यूज नहीं किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसा एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जिसमें कोई मेडिसिन ही नहीं यूज किया जाता है, तो आपको बताना है फोमेंटेशन। ठीक है। कौन ऐसा एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जिसमें कोई मेडिसिन नहीं यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है फोमेंटेशन। ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, कौन ऐसा मेडिसिन है जिसका कोई वेट ही नहीं होता है, कोई वजन ही नहीं होता है, बताइए। बिना वजन वाला मेडिसिन बताइए, बिना वेट वाला मेडिसिन। मेडिसिन विथ नो वेट। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, आरबीएस के तो यही सब क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन। कैंफर में वेट नहीं होता है, मेडिसिन का बात कर रहे हैं, वो तो उड़ जाएगा तब ना वेट नहीं होगा। आप कैसे लाते हैं, तो उसको कैसे लाते हैं मेडिसिन, जब वो लिक्विड फॉर्म में है तब तो वेट है ना। हाँ, सही आंसर इम्पॉन्डरेबिलिया है, इसका मीनिंग वही होता है, इम्पॉन्डरेबिलिया का मीनिंग ही वही हो गया। इसका एग्जाम्पल भी किसी को पता है, बताइए क्या उदाहरण होगा। मेडिसिन विथ नो वेट कहते हैं उसको, हम लोग इम्पॉन्डरेबिलिया है, इसलिए मेडिसिन का नाम नहीं है।
मेडिसिन का नाम कुछ और है। जैसे हो गया, अब यहीं पे देखिए, अब यहीं पे हम लोग वो पढ़ेंगे। अब यहीं पे वो पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। नेचुरल होता है एंड आर्टिफिशियल भी होता है। ठीक है। तो नेचुरल हो गया लूना। ठीक है, लूना का मतलब चंद्रमा होता है। मैगपोल अम्बो हो गया। मैगपोल आर्टिकस हो गया, मैगपोल ऑस्ट्रेलिस हो गया। ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा? एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रिसिटस हो गया। क्या ये सब ऑर्गेनन में ये बात किया गया था, ये सब डिस्कशन हमने किया था? एक्सरे, इलेक्ट्रिसिटस, ये सब का, ये सब का बात हमने किया था कि नहीं, बताइए। हाँ, संडे ऊपर आ जाएगा। किया था ना। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? इसका एक हेडिंग लिखा हुआ था, याद है आप लोगों को? वो सिंगल पेज का ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का जो था, ऑल एफोरिज्म इन अ सिंगल पेज, उसको चिपका लीजिए, समझ गए? बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है वो। मेस्मरिज्म नहीं, उसको एक हेडिंग का ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट कह सकते हैं, लेकिन हमने, हाँ, कुछ और टर्म यूज किया गया था। हाँ, मैग्नेट का तीनों पोल होगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड ऑल पोल। ठीक है, होल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल सब है, वो नेचुरल वाले में आएगा। उसको कहते थे हम लोग एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी, उसको हम लोग ये कहते थे। सिंगल पेज लगता है कि बहुत कम लोग अपने सामने रखे हुए हैं। चलिए, तो ये सब टॉपिक इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझना भी था हम लोगों को, सिर्फ लिखते हुए नहीं चलना है। अच्छा, एफोरिज्म भी बता रहे हैं, चलिए। 236 से था एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी 236 से नहीं था। हाँ, 286 से था 291 तक। सही आंसर। वेरी गुड। चलिए, ठीक है। सिंगल पेज हम कितना हार्डवर्क करके बनाए थे, उसको अपने से खुद से लिखे, फिर उसको टाइप किए, फिर खुद से पीडीएफ बनाए। आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, देखिए। यहाँ पे क्या है? ग्लिसरॉल बनता है ग्लिसरीन के हेल्प से, ऑइंटमेंट बनता है वैसलीन के हेल्प से, लिनीमेंट बनता है ओलिव ऑयल के हेल्प से, लोशन बनता है प्यूरिफाइड वाटर के हेल्प से। जैसे हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं ठंडी के दिनों में, लोशन लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं ना, तो सिरेट्स बनता है बीवैक्स के हेल्प से, ओपोडेल्डॉस बनता है प्यूरिफाइड वाटर के हेल्प से। प्लास्टर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, देखिए, जैसे ये पूछ दिया गया यहाँ पे, लिनीमेंट पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग कहते हैं लिनीमेंट प्लास्टर फोमेंटेशन ओपोडेल्डोस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज एक पीडीएफ हम अपलोड करेंगे फार्मेसी के लिए। उस पीडीएफ को आप लोग, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है। भले ही हम ए टू जेड पढ़ाएंगे नहीं, ऐसे ए टू जेड चलते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन पीडीएफ जो है आपके पास, उसको जरूर ए टू जेड पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पाइडर पॉइजन। ये आपसे ऑप्शन सुनिएगा पहले। कैंथेरिस, टेरेंटुला, बुफो, म्यूरिक्स।
चलिए सभी लोग आंसर बी कर, कैंथेरिस कैसे बनता है, अब आप लोग आंसर कीजिए। कैंथेरिस कैसे बनता है? चलिए ये सही आंसर आप लोग का है। टेरेंटुला स्पाइडर पॉइजन से बनता है। कैंथेरिस कैसे बनता है? कॉकरोच से कैंथेरिस बनता है? इतना अंदाजा, ऐसा दूर का अंदाजा है। स्पेनिश फ्लाई से बनता है। तो क्या स्पेनिश फ्लाई स्पाइडर है कि नहीं है, बताइए। स्पेनिश फ्लाई स्पाइडर है या नहीं? है नहीं है। आ रहा है ना? एक्चुअली क्या है कि एक स्पेनिश स्पाइडर भी होता है। जैसे टेरेंटुला का कॉमन नेम क्या है, ये बताइए। टेरेंटुला का कॉमन नेम क्या है? टेरेंटुला का कॉमन नेम क्यूबन स्पाइडर है, ठीक है। क्यूबन एंड स्पेनिश स्पाइडर है इसका, ठीक है। स्पेनिश स्पाइडर, क्यूबन भी कहा जाता है इसको। क्यूबन एंड स्पेनिश स्पाइडर। तो हम लोगों का डाउट ये था कि कैंथेरिस क्या है। तो कैंथेरिस का कॉमन नेम है स्पेनिश फ्लाई। समझ गए? कैंथेरिस का कॉमन नेम है स्पेनिश फ्लाई। इसका कॉमन नेम है क्यूबन स्पेनिश स्पाइडर। स्पेनिश फ्लाई में भी स्पेनिश वर्ड यूज हो गया, जैसा कि टेरेंटुला में भी स्पेनिश यूज किया गया है। तो क्या ये भी एक स्पाइडर पॉइजन है? नहीं, ये स्पाइडर स्पाइडर पॉइजन नहीं है। ये एक बीटल है, ठीक है। ये एक बीटल है जो छोटा सा इंसेक्ट होता है। बहुत ही चमकदार और छोटा सा होता है इस तरह का। बहुत ही रंगीन कलरफुल होता है। इस तरह से रहेगा। ये है एक बीटल। बीटल को हिंदी में क्या कहते हैं? जरा ये हमको चेक करना पड़ेगा। इसको हिंदी में कहते हैं भृंग। भृंग। भृंग नाम तो हम लोग सुने हुए, लेकिन कभी यूज नहीं किया है। भृंग इसको कहा जाता है। तो बीटल। तो चलिए अगले एग्जाम में हो सकता है कि यही पूछ दे कि बीटल से कौन सा मेडिसिन बनता है और यही चारों ऑप्शन आ जाए। तो क्या बताइएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा उस तरह से। टैरेंटुला इज द स्पाइडर पॉइजन। तो क्यों ओनली स्पाइडर पॉइजन, हम लोग टैरेंटुला ही पढ़ेंगे। स्पाइडर पॉइजन से बना हुआ बहुत सारा मेडिसिन है। तो सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल करेंगे। टाइम एकदम फिनिश हो गया है। पहले आप लोग यस और नो में आंसर कीजिए कि इस तरह से क्लास लगाना सही लग रहा है आप लोगों को कि नहीं, यूजफुल हो रहा है कि नहीं। हालांकि कल हम इसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है।